बॉलीवुड की चमक धमक भरी दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत लगती है, उतनी अंदर से जटिल और इंसानी कमजोरियों से भरी होती है। ऐसी एक सच्ची और दिल को छूने वाली ईमानदार कहानी है बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, गीतकार, लेखक और संगीतकार पीयूष मिश्रा की, जिनकी आवाज ने गैंग्स ऑफ वसेपुर, तमाशा, मकबूल जैसे गानों को अमर कर दिया। लेकिन जिनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया था। जी हाँ, दूसरी औरत के साथ पाप किया और फिर सब कुछ सच सच कबूल करके मुक्ति का एहसास किया। हाल ही में पीयूष मिश्रा ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के सबसे निजी और कठिन पलों पर खुलकर बात की। उन्होंने माना कि अपनी पत्नी प्रिया नारायण को धोखा दिया है, लेकिन अब उन्होंने ये सच अपनी बीवी के सामने रखा तो उन्हें अंदर से एक अजीब सी शांति मिली। पीयूष ने कहा कि अगर आपने अपनी बीवी के सामने कबूल कर लिया तो ये बहुत बड़ी बात है। अपनी पत्नी को सब कुछ बताने से पहले मेरे अंदर एक अलग सी उथल पुथल मची हुई थी। जब मैंने उनसे सच बताया तब मुझे एक अलग सी शांति महसूस हुई। उनकी बीवी प्रिया ने इस खुलासे को बेहद समझदारी से लिया। पीयूष बताते हैं कि मेरी पत्नी ने बात समझी और मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, तुमने कुछ गलतियां की हैं और कुछ मैंने की हैं। सच सामने आने के बाद अब दिल साफ हो गया है और अब आगे बढ़ने और अपना जीवन जीने का समय है। पीयूष आगे कहते हैं कि खैर, मेरे लिए तो ये आसान था। लोग मेरे पास आकर कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं था। मैंने उसके साथ गलत किया था। अपने पापों को धोने के लिए सच बताना जरूरी था। उसे सच बताने के बाद मुझे मुक्ति का एहसास हुआ, मानो जैसे कि मुझे मुक्ति मिल गई हो। ये कबूलनामा उनके रिश्ते को बर्बाद होने से बचाने वाला सबसे बड़ा कदम साबित हुआ। लेकिन इस कहानी की शुरुआत बहुत ही रोमांटिक और स्ट्रगलफुल तरीके से होती। सन 1992 में दिल्ली में एक थिएटर प्रोजेक्ट के दौरान पीयूष मिश्रा की मुलाकात प्रिया से होती। प्रिया एक इम्पैक्टफुल और एकदम प्रभावशाली आर्किटेक्ट थी। दिल्ली से पढ़ाई की और एक आर्मी परिवार से ताल्लुक रखती। दोनों के बीच प्यार हो गया। 3 साल तक की डेटिंग के बाद जब प्रिया ने परिवार ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी तो दोनों ने फैसला किया कि भागकर शादी कर लेंगे। 1 जून 1995 को दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में बिना किसी बारात, ढोल नगाड़े या भव्य समारोह के दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। बस 2 गवाह, एक पंडित जी और एक दूसरे पर पूरा भरोसा। शादी के बाद उनकी जिंदगी में 2 बेटे आए, एक जय और जोश। प्रिया ने घर संभाला और बच्चों की परवरिश की, जबकि पीयूष ने अपनी कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन इसी बीच पीयूष की जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा छा गया, शराब की लत में डूब जाना। पीयूष ने अपनी आत्मकथा तुम्हारी औकात क्या है में इस लत के बारे में बेहद ईमानदारी से लिखा है। उन्होंने बताया कि 1980 के दशक में ये लत उन पर हावी हो गई थी। लगभग 2 दशक तक उन्होंने इससे जूझते रहे। शराब उनकी क्रिएटिविटी को पूरी तरह खत्म कर रही थी। सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि नशा क्रिएटिविटी को मार देता है और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अगर शुरुआत से ही मैंने शराब पर कंट्रोल रखा होता तो शायद मेरा जीवन और करियर आज ऊंचाइयों पर होता। उसी दौर में वो कमजोरी आई जब उन्होंने प्रिया को धोखा दिया, दूसरी औरत के साथ रिश्ता बनाया, लेकिन पीयूष ने इसे छुपाकर नहीं रखा। उन्होंने अपनी पत्नी से सारी बातें शेयर की। प्रिया ने ना सिर्फ समझा बल्कि उनके साथ भी निभाया और साथ निभाने का फैसला किया। सच बताने के बाद पीयूष को गिल्टी से मुक्ति मिली और ये पल उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। पीयूष की आत्मकथा तुम्हारी औकात क्या है में उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को बिना किसी हिचकिचाहट के लिखा है। बचपन से लेकर थिएटर और फिल्मों, शराब की लत, प्रेम संबंध, गलतियां और उनसे सीखने तक सब कुछ उन्होंने बयां किया है। उन्होंने किताब में सभी लोगों के नाम बदल दिए ताकि किसी की प्राइवेसी पर बात ना आए। पीयूष कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी की सच्चाई छुपाना नहीं चाहते थे। आज पीयूष मिश्रा ना सिर्फ एक्टर है बल्कि गीतकार, लेखक और संगीतकार भी है। गैंग्स ऑफ वसेपुर के गाने और मकबूल में उनकी परफॉर्मेंस और तमाशा के बोल और इंडिया 2 में उनका काम, हर जगह उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। फिलहाल वो अपनी
म्यूजिक टूर में व्यस्त है और तुम्हारी औकात क्या के है बाद एक नए उपन्यास सिर्फ फिरा पर काम कर रहे हैं। पीयूष मिश्रा की ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान से होती, लेकिन उन्हें कबूल करना, उससे आगे बढ़ना एक असली ताकत होती है। शराब की लत से लड़ाई लड़ना और धोखे का कबूलनामा और प्रिया के साथ मजबूत रिश्ता, ये कुल मिलाकर ये उनकी जिंदगी का एक प्रेरणादायक कहानी बनती है जो उन्होंने अपनी किताब में, अपनी बायोग्राफी में लिखा है। तो बॉलीवुड की दुनिया हमें बताती है कि चमक के पीछे छिपे दर्द को समझना जरूरी है। पीयूष मिश्रा की लाइफ ये कह जाती है कि सच बोलने से मुक्ति मिलती है और जिंदगी फिर से नई उम्मीदों के साथ शुरू होती है।